नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणी कैसे हैं। राम राम सभी को। सभी कह रहे से होंगे। ठीक है। तो आज जो हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आए वो आए हैं राजस्थान की प्रमुख जिले और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जितने भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और साथ के साथ आप हमें ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और वीडियो को पॉज करके और आराम से अपना पहले आंसर लगा लीजिए और उसके बाद में आंसर अपना सोच लीजिए कि आपका आंसर राइट है गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मंगरा। ठीक है। बाबा का मंगरा किस झील से संबंधित है। ठीक है। उदयपुर में किस झील से संबंधित है, तो ये तो बता दिया कि उदयपुर में है। तो वह झील है बाबा का मंगरा। कौन सा? जयसमंद झील। कौन सा है? जयसमंद झील के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस झील को किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो डेबर झील है, डेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है। तो डेबर झील के नाम से ध्यान रखना किसको? जयसमंद झील को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट, ये श्यामपुरा और भाट जो नहरें हैं वो निकाली गई हैं। तो ये जयसमंद झील के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो जयसमंद झील के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि जो जयसमंद झील है जो उदयपुर में स्थित है। और ये जयसमंद झील है, इसमें 3 नदियों का पानी आता है। गोमती नदी, गोमती नदी के पानी को रोक करके इसको बनाया गया है। झावरी है, झावरी नदी है। और एक है कौन सी? बागर। झावरी और बागर, तो 3 नदियों का जल इसमें आकर के गिरता है। तो इसका राइट आंसर है कौन सा वाला? जयसमंद झील। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वह झील जिसके एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। तो वह झील है जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है, वो है कौन सी? जयसमंद झील। ये जयसमंद झील है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा? आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कौन सी जो झील है उसमें नदी का, कौन सी नदी का पानी आकर के गिरता है। तो गोमती नदी का पानी रोक करके और इस झील का निर्माण किया गया है, अथवा इसका निर्माण किया गया है। चलो अगला देखते हैं। जग मंदिर जगनिवास कौन सी झील में स्थित है। तो सभी को पता है जग मंदिर और जगनिवास ये हैं कौन सी झील में? पिछोला झील में। कौन सी झील? पिछोला झील। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी झील है जो सिंचाई के काम में ली जाती है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार ये बताना है कि कौन सी झीलें हैं जो किसके काम ली जाती है, सिंचाई के काम ली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो सिंचाई के काम में ली जाती हैं वह है कौन सी? जयसमंद और राजसमंद झील। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसका। तो जयसमंद झील और राजसमंद झील का जल है जो सिंचाई के काम में लिया जाता है। आना सागर झील के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो आना सागर झील के संबंध में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। इनमें से जो पहला है, इस झील की जो नींव रखी थी वह ड्यूकोप, यहाँ दे रखा है ड्यूकोप कांट ने रखी थी। सही है क्या? आना सागर झील की 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा रानी स्नान हेतु इसे बनाया गया। सही है क्या? राणा लाका के काल में बनी थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कांटा झील तो अलग ही है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है कौन सा? नंबर 4 आंसर। पृथ्वीराज के दादा अर्णोराज ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। मैडम मेरी। कौन? मैडम मेरी। मैडम मेरी 1911 में, दिसंबर 1911 में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। और क्वीन मेरी ने जनाना घाट का भी निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखिएगा ये किस झील के बारे में बात की जा रही है। तो ये झील के बारे में की जा रही है कौन सी? पुष्कर झील। पुष्कर झील के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की किस झील राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? किस झील को पवित्र झील कहा गया है। तो राजस्थान की जो पवित्र झील है वह है कौन सी? पुष्कर झील। पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी झील को शामिल नहीं किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है,
राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया है। उनमें से कौन सी फतेह सागर झील है, नक्की झील है, आना सागर है, फिर है पुष्कर है। 4 नंबर कौन सी पुष्कर है। पुष्कर है, फतेह सागर है, पिछोला है, आना सागर हो गया, और एक है कौन सा, मानसागर झील। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी झीलों को शामिल किया गया है, तो 6 झीलों को शामिल इसमें किया गया है। तो कौन सी झील यहाँ पे नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो झील नहीं है वो है कौन सी, राजसमंद झील नहीं है इसका आंसर। अगला देखिए, फिर वापस वही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल नहीं किया गया है। तो आना सागर हो गया, फतेह सागर हो गया, पिछोला हो गया, और इसका जो राइट आंसर है वह है कौन सा वाला, कोलायत झील इसमें शामिल है, नहीं की गई है। अगला देखिए क्वेश्चन, किस झील का निर्माण अकाल रात कार्य के दौरान करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो अजमेर नगर परिषद है उसने 1891-92 में जो फाया सागर झील है, फाया सागर झील का निर्माण अकाल रात कार्य के दौरान हुआ है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ये एक मीठे पानी की सबसे ऊंची राजस्थान की झील भी है, ठीक है। और इसका जो नाम है आप ही को पता है कौन सा है, नक्की झील है, जिसका जो सबसे अच्छा यहाँ पे जो सूर्यास्त का जो रमणीय दृश्य है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। निम्न में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। आपको बताना है कौन सी झील है जिसका जो क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, और ये है कौन सी, बालसमंद झील। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो रहा है, संकुचित होता जा रहा है। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है। तो ध्यान रखना, सामर खारे पानी की झील है, ऑप्शन के खाई खारे पानी की झील है, पंचभद्रा भी खारे पानी की झील है, डीडवाना भी खारे पानी की झील है, उदय सागर झील। कौन सी, उदय सागर झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सी झील, निम्नलिखित में से कौन सी एक जियो टूरिज्म साइट के रूप में जो घोषित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये बारावाली रामगढ़ झील है, ठीक है। ये जियो हेरिटेज स्थल साइट में घोषित इसको किया गया है। यो एक उल्का पिंड से निर्मित झील भी है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, और यहाँ पर बताना है कौन से कोटे सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले सुमेलित कर लेते हैं। तो मोती जो झील है, मोती झील है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, भरतपुर में। भुज झील है जैसलमेर में। आनंद सागर झील है बांसवाड़ा में, और यहाँ पे हैं तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है वह रहने वाला है, पहले में रहेगा मोती झील जन, पहले में 4। तो 4 नंबर का ऑप्शन देखते हैं किसमें किसमें आ रहे हैं 4। तो देखिए, देखो ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट ही आ गया कि जो मोती झील है उसमें 4 हैं, और इनमें से 4 एक में नज़र आ रहा है, कौन से में, नंबर 2 में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 2। बाकी आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बार इसको मिलान कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, भुज झील जैसलमेर में है, ये 2 3 आ गया इसमें, भुज झील ये जैसलमेर में, ये 3 आ गया। आनंद सागर झील है बांसवाड़ा में, तो ये 2 आ गया, और तलवाड़ा झील है ये 1 आ गया। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाता है कौन सा वाला, नंबर 2 आंसर। अगली झील ये भी सुमेलित करने में आया है, सुमेलित करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और क्या दिया हुआ है देखिए, झील है यहाँ पे नवलखा झील, सभी को पता है नवलखा जो झील है बूंदी में है। ताल छापर जो झील है वह कहाँ पे है, चूरू में है। और जो तालाब शाही है ये धौलपुर में है। और पंचभद्रा है जो बाड़मेर में है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो देखते हैं कौन सा रहने वाला है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, और देखते हैं, मिलान करते हैं। पहले में आने वाला है 2, तो ए में 2 जगह आ रहा है। तो या तो ए होगा या सी होगा। अगर लेते ताल छापर झील है कहाँ पे, चूरू में। फिर आता है 4, तो 2 4। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वह है ए नंबर ऑप्शन राइट रहने वाला है। तालाब शाही धौलपुर में 1 है, और फिर डी में है जो 3 है।
तो राइट आंसर है नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत ही सीधे होते हैं। देखो, बांकली झील किस जिले में स्थित है? तो बांकली झील पाली में स्थित है, ठीक है। और बांकली बांध जालौर में स्थित है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरी शैवाल एंटो युक्त जो खाद है वह प्राप्त होती हैं? तो यहाँ पे मोती झील बांध है, ध्यान रखिएगा। ये काम भरतपुर में है, मोती झील बांध, और इसको भरतपुर की क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदय सागर झील में जल प्रभावित करने वाली कौन सी नदी है? उदय सागर झील में ध्यान रखिएगा जो जल प्रभावित करने वाली नदी आयड नदी है। इसके उद्गम पर आयड कहलाती है। फिर ध्यान रखिएगा ये इसमें गिरने के बाद में, उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। आगे देखिए, किशोर सागर जो झील है अथवा तालाब है कहाँ पे स्थित है? तो किशोर सागर जो है ये कोटा में स्थित है। जलमहल स्थित है, तो जलमहल ध्यान रखिएगा ये मानसागर जो झील है इसके अंतर्गत है, और ये कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। इसी को मानसरोवर झील भी यही इसी का नाम है। रामगढ़ जो बारां में स्थित है। माउंटा तालाब। आगे देखें, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल सामर झील में प्रवाहित नहीं करती है? भैया यहाँ ध्यान रखना, 5 जिले हैं जो सामर झील में अपना जल गिराती हैं। रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है, तुरतमती है और मेंता है। जिसमें से जो मेंता है जो सर्वाधिक लवणता लाती है, मेंता अथवा मेंढा सर्वाधिक लवणता लाती है। तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जो नहीं है उसका आंसर है मानसी। अगला देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ये है राजस्थान की झीलों के बारे में, और सामर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राइट है। और कारण है कथन है दूसरा, सामर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य से, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वह रहने वाला है कौन सा वाला? ए व आर दोनों यहाँ पे क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर के जो समाचारों में रही थी? तो ध्यान रखिएगा, बोटोलॉजिज्म नामक जो बैक्टीरिया है उसको लेकर के चर्चा में रही थी, और ये सामर झील है। यहाँ पे काफ़ी पक्षियों की क्या हुई थी? मृत्यु भी हुई थी, जिसके कारण काफ़ी चर्चा में भी रही थी। अगला देखिए, सामर झील किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवणता? अभी से मैंने जस्ट बात की थी कि सर्वाधिक लवणता कौन लाती है सामर झील में? तो ये मेंथा, मेंढा ये लेकर के आती हैं। ये सारी की सारी नदियां हैं जो सामर झील में अपना जल गिराती हैं। पंचभद्रा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा का अनुमानित इस तरह वह कितना है? तो आपको बताना है यहाँ पे कितना है। तो इसका राइट इज आंसर रहने वाला है 98% जो यहाँ में सोडियम क्लोराइड की मात्रा इस झील में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हमने सोल्व किए हैं, और आप हमें अपने सुझाव भी दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।